हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर है क्लास 9th का सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, इसे रीड करना है। ये चैप्टर मैं ML अग्रवाल बुक से पढ़ा रहा हूँ। ML अग्रवाल जी की बुक है, उससे चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ कि कौन सी बुक है, कैसी है। तो बुक जो है वो ये वाली चल रही है। ये बुक है ML अग्रवाल जी की, जिससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसी बुक का क्लास 9th का चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके, तो क्लास 9th का चैप्टर देखिए। तो इस चैप्टर के बारे में पहले कुछ जानकारी तो हो जाए, फिर चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आएगा, है ना। बिना जानकारी किसी चैप्टर पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अच्छा, चलिए। तो इस चैप्टर का एक पहला सा छोटा सा रूप, या कह सकते हो चैप्टर का छोटा भाई, पहले हम लोग उसे मिल चुके हैं। क्लास 8th में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन नाम से, या फिर लीनियर इक्वेशन उसमें थी, फैक्टराइजेशन चैप्टर के बाद था, ठीक है। तो उसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इक्वेशंस क्या होती हैं, जनरल लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, कैसी दिखती हैं। तो 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हो गई थी। अब क्या है, ये इसका बड़ा रूप है जो क्लास 9th में पढ़ना है, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें और जनरल लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस अंतर ये है कि ये थोड़ा हाई है, थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की अगर डेफिनेशन बात की जाए कि इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर के जो नाम है उस चैप्टर के नेमिंग का मतलब क्या है, तो पहले एक हम डेफिनेशन बताते हैं, उस डेफिनेशन से समझने की कोशिश करो। तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस चैप्टर की डेफिनेशन देखो, इस शब्द की डेफिनेशन देखो, टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, टू लीनियर इक्वेशंस। हमने कहा ना कि क्लास 8 में पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी दिखती है, सपोज दैट लीनियर इक्वेशन ऐसी दिखती है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, टू लीनियर इक्वेशन। तो वन, एक ये लिख ली हमने और एक ये लिख दी। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई सेम होने चाहिए, ठीक है, एक्स एंड वाई। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर, जो कि साथ में ली गई हैं, इज कॉल्ड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आई कि लीनियर इक्वेशंस जब पढ़ते थे तो एक सिंगल इक्वेशन मिलती थी, उसको सॉल्व कर लेते थे, आंसर निकाल लेते थे। अब क्या है, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में इन्हीं लीनियर इक्वेशंस के पेयर आ जाएंगे। मतलब पहले, मतलब कि अब दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा एक साथ, ठीक है। और उन दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल होंगे। इन वेरिएबल्स की जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने पर सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। तो ये रहा सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब देखो, उम्मीद ये करते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये आपको एक बात समझा देते हैं। अब मुझे नहीं पता क्लास 8th में याद है, क्लास 8th की बात है कि नहीं याद है, क्लास 8th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। क्लास 8th में जनरल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बेसिक से बात बताई जा रही है, तो वो भी सीख लो। तो जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन, अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जानकारी कर लें। जानकारी होगी नहीं, चैप्टर सीधा स्टार्ट कर देंगे तो कोई मतलब नहीं। जनरल लीनियर इक्वेशन देखो, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें
जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे एक फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c ये तीनों क्या है ये तीनों एक नंबर्स हैं, रियल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा हो सकता है। वेरिएबल्स कितने हैं? 2। कौन कौन से? x एंड y। ठीक है, जो कि 0 नहीं हो सकते। फिर समझना, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, रियल नंबर्स हों, और जो ये वेरिएबल्स दिए गए हैं ये 0 नहीं हो सकते, ऐसे इक्वेशन जनरल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस को। तो स्टार्ट करते हैं। सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड। ठीक है, तीनों मेथड के बारे में आराम से डिस्क्रिप्शन होगा, सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप एक बात ये सीख लें कि कॉन्स्टिटेंस और इंडिपेंडेंट ये 2 तरह की इक्वेशंस और कुछ होती हैं, तो इनके बारे में भी अगर थोड़ी जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है। जैसे कि कोई एक इक्वेशन लिखी, जैसे लिखा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक नया लीनियर इक्वेशन लिखी 2x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x और y की वैल्यू रखने पर केवल ये स्पेशल, मतलब केवल एक ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इस तरह की इक्वेशन कांस्टेंट, इस तरह का सॉल्यूशन करने का सिस्टम कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों सॉल्व हो जाती हैं, मतलब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों के आंसर x और y की एक ही वैल्यू से निकल आते हैं। जैसे कि इससे 2 से 3 से अगर हम 2 और 3 यहाँ रखते तो भी 0 होता, यहाँ रखते तो भी 0 होता। तो इस तरह के प्रॉब्लम या इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का सिस्टम सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर आता है। तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे इसके लिए अलग नंबर, इसके लिए अलग नंबर, तो ये दोनों अपने आप में क्या हैं? कांस्टेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसे काम नहीं आने वाला है। मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं जानकारी मिल गई होगी। अब इसे सॉल्व करने की 3 विधियाँ हैं। द 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग simultaneous linear equation, that the first method is substitution method. The second number is elimination method, and the third method is cross multiplication method. Simultaneous linear equation चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर माना गया है और बहुत आसान है भी। ठीक, इन तीनों इक्वेशन, ये तीनों मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला टाइप है, स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला टाइप है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, मतलब क्या है? क्या मतलब है सब्स्टिट्यूट करने का? क्लास में अगर आपके क्लास में कोई एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे किसी और टीचर को भेजा जाता है, कोई और टीचर पढ़ाने आते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है? उनकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट किया गया, उनकी जगह किसी और को भेजा गया, यही तो मतलब होता है। तो यही यूज़ करेंगे इस मेथड में। क्या करना है, इस मेथड को कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के ध्यान समझो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं।
हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसको समझने के लिए ये एग्जांपल मैंने कहा सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो मन करे, इसका मन करे, इसका मन करे, किसी एक इक्वेशन को पहले उठा लेंगे, यूज़ करेंगे। इसको लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, जिसका मन करे उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। मेरा मन है x इज इक्वल टू, जिसकी फाइंड करनी है उसको वही रखो, बाकी को इक्वल के उस साइड भेज दो। 2 माइनस वाई प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो x की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब 1 का यूज़ तो कर चुके हो, बचा कौन सा, सेकंड नंबर का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो x की वैल्यू आई है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। तो 3 लिखा, और इस वाले x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, बाकी माइनस वाई बचा इज इक्वल टू 3 बचा। ठीक है, अब 3 2 ज़ा 6, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 6 3y में से 1y लेस होगा, प्लस का 2y बचेगा इज इक्वल टू 3, 2y को वही रखा इज इक्वल टू 3 वही रखा, 6 इधर आ जाएगा, -6 हो जाएगा, एंड 2y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू -3/2। देखिए y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, क्या इक्वेशन मानी थी हमने, क्या मानी थी, x इज इक्वल टू 2 + y, तो y मिल गया ना, y की जगह यहाँ पुटअप करो, x मिल गया। तो देखो x इज इक्वल टू 2 + y दिया गया था, x इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/2, तो प्लस ये रखा, माइनस का 3/2 ये रखा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस -3/2। अब इसे सॉल्व करने का 1 सेकेंड के अंदर मेथड, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का 1 सेकेंड का मेथड। नो एलसीएम, एलसीएम बिल्कुल नहीं लेना है, एलसीएम बच्चों का काम है, 9th क्लास नॉट फॉर चिल्ड्रन क्लास। ओके, तो कितना फास्ट करना देखना, 2 2 ज़ा 4, 4 में 3 लेस करेंगे, 1/2, नीचे 2 लिखा था इसलिए 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये कैसे सॉल्व किया, 2 2 ज़ा 4, 4 में 3 गया, 1/2, दैट्स योर x वैल्यूज, दैट्स योर y वैल्यूज। इस तरह से सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, जिसे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। एक बार अच्छे से इस मेथड को आप लोग देख लीजिए, ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए मेथड वाला। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर समझा देते हैं। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया था, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस थी, साथ में सॉल्व करेंगे, इसलिए ये सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। इसका मन करे या इसका मन करे, किसी एक को पुट कर लेंगे। मेरा इसका मन था, इसको लिखा। इसमें से क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। तो चूंकि x प्लस में था तो इसकी वैल्यू निकालना आसान था, इसको वैसे रखा, y उधर भेज दिया, तो 2 के साथ क्या बन गया, प्लस वाई। x की वैल्यू मिल गई 2 + y, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब x की वैल्यू मिल गई, इसका यूज़ तो कर चुके हैं, बचा ये, तो इस वाले x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, 3 लिखा, x की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी, -y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, 3 2 ज़ा 6, 3y -y लिखा था, लिख दिया, इज इक्वल टू 3, 6 वैसे रहा, 3y में से एक y चला गया, 2y बचा, इज इक्वल टू 3। अब y वाले टर्म्स को वैसे पुट रखा, 6 वाले को उधर भेजा, 3 में 6 गया -3, और इसके बीच मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3/2। y की वैल्यू मिलने के बाद इस वैल्यू को आप जहाँ चाहें, चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, आसान यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन हर सवाल में यहाँ आसान नहीं होता, कभी कभी यहाँ आसान निकल आता है, वो जैसे हम सवाल कराएंगे तो बताएंगे। तो y की वैल्यू अभी यहाँ के लिए आसान थी, यहाँ के लिए तो यहाँ पे रखी, तो x की जगह x रखा, 2 की जगह 2 रखा, y की जगह g रखा, प्लस माइनस माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 - 3/2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं 1 सेकंड के अंदर, 2 2 ज़ा 4 -3 मतलब 1/2 लिखना, इसलिए /2, ये दैट्स योर x एंड y वैल्यूज। ओके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो बच्चों अगर किसी भी मेथड में किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती हो तो बताओ, ठीक है, बताना है। और जो फ्रेंड्स आपके जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, वीकनेस है, उन्हें बताओ, ठीक है। और उनसे जो भी प्रॉब्लम उनको मैथ्स में होती है, किसी भी चैप्टर की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताइए, प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलो, तो इस मेथड का हम एक और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और हाँ, ML अग्रवाल बुक का एक क्वेश्चन कराया जाएगा सीरियल वाइज। जैसे ये 5A आएगी या 5.1, जो भी इस बुक में सीरीज चलती हो, उस बुक के हिसाब से 5.1 की सीरीज चलती है, तो 5.1 का फर्स्ट नंबर के सारे क्वेश्चन, सेकंड के सारे क्वेश्चन, थर्ड के सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी मेथड का एक और एग्जांपल, ताकि एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, तो एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, देखना। लिखा है 8x + 5y = 9, ठीक। 3x + 2y = 4। अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, वैसे इस क्वेश्चन में जो मन करे, इसका मन करे, इसका मन करे, किसी एक को पहले चॉइस कर लो। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3x + 2y = 4। किसी भी वेरिएबल की, चाहे इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, किसी भी एक वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। अब कैसे अलग होगा? चलिए x को अलग करते हैं, ठीक है। तो 3x को वैसे रखा, 2y को उधर भेज दिया, तो 4 - 2y बन गया। अब इनके बीच मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और देखो, ये देखो, तुम्हारा x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसका यूज़ कर चुके हैं, बचा ये, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो लिख लेना, पुट x वैल्यू इन, मान लो 1 नंबर इक्वेशन, मान लो इसको, ठीक है। इसमें पुट करेंगे ऊपर वाले में, मान लो 1 नंबर इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 8x + 5y = 9। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 8x + 5y = 9। तो 8 की जगह 8 रखा, अब x की जगह ये रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जो ये निकाल के रखा है, पुट कर दिया, प्लस 5 × y = 9। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप भी करिए, हम भी करते हैं। 8 × 4 = 32, 8 × 2 = 16y और अपॉन में 3, ठीक, प्लस 5y = 9। फिर लास्ट एलसीएम नहीं लेना, बिल्कुल भी एलसीएम नहीं लेना है। करना कैसे है? स्पीड देखना, 32 वैसे रहने देंगे, इसको वैसे रहने देंगे, 3 × 5 = 15y अपॉन में 3। एलसीएम नहीं लेना, बिल्कुल भी एलसीएम नहीं लेना है, ठीक। अब देखो 16y में से 15y गया, माइनस का y बचा, तो 32 - y अपॉन 3 = 9। डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 32 - y = 27, माइनस y उधर जाएगा, 27 इधर आएगा, 32 - 27 = y, तो ये आ गया 5। देखो y की वैल्यू पुट हो गई, निकल आई नहीं निकल आई। अब इस y की वैल्यू को जहाँ चाहो वहाँ पुट कर लो, ठीक। इस वाली y को वैल्यू को चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो। फिर मैंने कहा यहाँ आसान रहेगा, तो यहीं पुट की जाएगी। तो पुट y's वैल्यू, देखो x = 4 - 2, अब y क्या निकला है? 5/3। 4 - 5 × 2 = 10/3, 4 में 10 गया, -6/3, क्या आएगा? माइनस का 2। दैट्स योर x वैल्यू एंड दैट्स योर y वैल्यू। क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करके तुरंत आइए, ठीक। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पक्का अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी इसी वीडियो में केवल इतना ही मिलेगा। अगले वीडियो में अभी इसी मेथड के और क्वेश्चंस हैं जिसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, वो कराए जाएंगे।
और इसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ बताएंगे कि क्या मेथड होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।